तो हम लोगों ने 13.2 भैया एग्जाम्पल कर दिया, इंट्रो सब कुछ कर दिया। अब एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से हमने किया है। और देखो अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो फिर भैया उससे करना, अदरवाइज आप किसी से भी कर दो। तो हम लोग सिंपल वैसे ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल्स टू 10। इसमें कुछ नहीं बोला गया है तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक फंक्शन मान लो y, तो ये फंक्शन x के टर्म्स में है तो हम लोग dy ओवर dx फाइंड करेंगे। अब देखो जरा कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा 2x 2 माइनस 1। कैसे सर? भैया ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है डी ओवर डी एक्स की पावर n एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर है? तो n क्या होता है? पावर होता है। तो 2 आगे आ गया, x लिखा था x लिख दिया, फिर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1 1 को लिखो या फिर मत लिखो, माइनस फिर 2 का भी होगा, 2 तो कांस्टेंट है, इसका क्या होता है 0। तो dy ओवर ds कितना आ गया 2x आ गया। लेकिन कह रहे हैं किस पे फाइंड करना है? x इक्वल्स टू 10, तो हमको ये फाइंड करना है dy ओवर ds किस पे x इक्वल्स टू 10। तो क्या होगा 2 इंटू 10 कितना आ गया 20। इसका मीनिंग समझे 20 क्या है? 20 का मीनिंग समझो जरा क्या है। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा ग्राफ। तो कह रहे हैं यहाँ कहीं पर x बराबर 10 मान लो, यहाँ पर होगा ये 10, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट जा रहा है इस पॉइंट पे, इसका स्लोप कितना है 20। क्लियर है? क्योंकि हमको यार डेरिवेटिव बताते क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। तो ये 20 का मीनिंग समझे क्या ये। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x, ठीक है। और किस पे फाइंड करें? x इक्वल टू 100। अब देखो जरा, तो dy ओवर dx पता है क्या हो जाएगा 99। क्यों? x की पावर 1 होगी तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले से। तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और x की पावर 0 क्या होगा 1, तो कितना आ गया 99। अब सुनो ध्यान से जरा, हमसे कह रहे हैं किस पे फाइंड करना था एट x इक्वल्स टू 100। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 100। तो चलो भैया करो पुट x की जगह 100। क्या यहाँ कहीं x है? तो आंसर तो 99 ही आ जाएगा। कह रहे हैं कि x की जगह पर आपको क्या पुट करना 100, x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसमें मत पुट कर देना, जो डेरिवेटिव आता है उसमें पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे x की जगह हमने 10 पुट किया था, ये तो फंक्शन है, इसमें नहीं करेंगे, जो डेरिवेटिव हो गया तो उस पर करेंगे। क्लियर है? थर्ड कह रहे हैं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो dy ओवर x का क्या होगा 1। अभी बता देना x का क्या होगा 1 होगा, पक्की बात है। किस पे फाइंड करना? एट x इक्वल्स टू 1। x, चलो x की जगह 1 रखो, क्या आएगा 1 ही तो आएगा, क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे। वो अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ इंट्रो पार्ट है, बहुत किए हमने ये सब चीजें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ भैया। अब इसमें जो क्वेश्चन है 4 में 4 पार्ट है, मैंने 2 लिखे, पहला और सबसे आखिरी वाला। इसको करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, अदरवाइज तो इसका आंसर 3x स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्ट एक लाइन में। लेकिन बोला गया कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो भैया फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और किसी पॉइंट पर तो बोला नहीं इसीलिए मैंने x लिया, अगर किसी पॉइंट पर बोला जाता तो उस पॉइंट को लेते, ठीक है। चलो अच्छा भैया रखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह पे इस फंक्शन में क्या रखोगे x प्लस है डायरेक्ट, तो x प्लस h का क्यूब माइनस 27। यस और नो? अभी तो केवल ये आया है क्योंकि ये है, इस पूरे फंक्शन में पुट करोगे माइनस फिर एफ एक्स तो यही है। क्लियर है? और नीचे क्या है h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो भैया फॉर्मूला ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3h स्क्वायर x। अब भैया फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है सर। ये हो गया माइनस का 27 और ये माइनस ने अंदर एंट्री मारी, ये प्लस का 27। रिसिल कोई डाउट बेटा? हाँ, 27 कैसा है? बट फर्स्ट वाले ये खोलो a क्यूब नहीं ऊपर ही। अच्छा ये क्या होता है, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारा क्या फंक्शन है एफ एक्स। क्लियर है? तो ये एफ एक्स है। अब एक्स की जगह पे क्या पुट करना है एक्स प्लस एच। जहां जहां एक्स था, तो यहां एक्स था तो एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस, इसको ऐसे ही लिख दिया, फिर माइनस एफ एक्स क्या यही है तो वही लिख दिया। अब देखो कुछ कटेगा, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब
27 से 27। क्लियर है। देखो अब क्या बचे, एच क्यूब ये और इन तीनों में एच है ना, तो एच कॉमन ले लो भैया। तो अंदर कितना बचा, 3x स्क्वायर 3hx प्लस का h स्क्वायर। यस और नो। अब कंफ्यूज मत हो ना, ये वाला एंड में लिख दिया। h की जगह रखो 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या आ गया। और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर लो तो भी 3x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल तो कितना लेंथी हो जाता है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल प्रूफ होते हैं डेरिवेटिव्स के। ठीक है ना सर। हाँ, कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ऐसे सेकंड देख लिया, सेकंड थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। यही फॉर्मूला रहेगा, चलिए जल्दी से देखेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h, जहां ये पूरा fx है, ठीक है जी, जहां x है उसके लिए x प्लस h। तो चलिए x प्लस h प्लस 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 रख दिया, माइनस का fx कितना है अपॉन, चमका नहीं चमका, वेरी गुड। देखो अब ये प्लस का 1 कैसा आ गया? हाँ 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 हाँ, देखते देखते हैं। ये फंक्शन है हमारे पास। अब इस x की जगह पे क्या पुट करना है आपको, x प्लस h। तो इस x की जगह पे x प्लस, ये प्लस 1 ऐसे ही हमने लिख दिया, जहां कुछ नहीं, केवल x को छेड़ना है बस। किसको छेड़ना है, क्या छेड़ना गलत बात है, बट आप x को यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस h। ठीक है, यहां भी x की जगह x, बाकी सबको ऐसे ही लिख दो ना। माइनस था, फॉर्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया, फिर fx तो पूरा ही है अपॉन h। क्लियर है। चलिए अब एलसीएम लेंगे नीचे इनका। तो एलसीएम क्या आएगा नीचे, x प्लस h माइनस 1 और x माइनस 1। h तो रहेगा नीचे ये वाला, ठीक है। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। क्लियर है। और h ये जो है ये इसके साथ आ जाएगा। यस और नो, है बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। तो अब केवल और केवल कनक इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें, करो x के इसमें x स्क्वायर, फिर hx प्लस x माइनस का x माइनस का h माइनस का 1, इसका करेंगे अंदर। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का x h और प्लस का x माइनस का x माइनस का h प्लस का 1। चमका। इसमें अगर कोई डाउट है या गलती है तो बताना, डाउट तो होगा नहीं, 11th क्लास में हो, क्लास 6 की बातें चल रही हैं। कुछ कटेगा उसे काट दो, x स्क्वायर से x स्क्वायर, x से x और प्लस 1 से माइनस 1, x से ये x कट गया, hx से, अरे कुछ बचेगा भी नहीं, बचेगा माइनस h बचा, पक्की बात है ना। और इस h से ये h कट गया, तो ऊपर क्या माइनस 1 बचा ना केवल, देखा क्या देखा। और कहां पे माइनस h, तो ये भी तो कट जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा ऊपर, क्योंकि ये माइनस का h और ये माइनस का h ऐड होंगे तो क्या होगा, माइनस का 2h, और h से h कट गया तो माइनस का 2 बचा ना। हाँ अब रख दो h की जगह 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो h की जगह 0 रखा तो ये तो 0, x माइनस 1 और x माइनस 1 का क्या हुआ, देखना आंसर ये आ रहा है पीछे, जल्दी देखो। कैलकुलेशन ही एक कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। आप सोच रहे हो कि बहुत लॉजिक कुछ नहीं, केवल कैल। सही है, क्या बात है, मैं स्टंट करता हूँ, देखो हो नहीं पा रहा। हाँ तो बेटा यही चाहते हो। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखो यार 5 क्वेश्चन देखो कि कितना बड़ा फंक्शन है। अगर आप इसको बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल से करने बैठे तो बैठ ही रहना, फिर कह रहे हैं कि ये एक फंक्शन दिया, तो देखो आपको क्या प्रूफ करना है, सुनो ध्यान से रहा, आपको ये प्रूफ करना है। डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो चलो हमको f डैश 1 और ये सब हमको प्रूफ करना है। तो मतलब सबसे पहले तो f डैश x फाइंड करो। अब देखो गुड, चेक कर रहा था मैं आप लोगों को कि आप लोग मतलब हाँ। अब सुनो, x की पावर 100 है, तो यार हमारे पास एक ही तो फॉर्मूला गिना चुना, x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1। तो अब थोड़ा प्रैक्टिस हो है तो डायरेक्ट लिखो 100 x की पावर 99। क्यों, n माइनस 1 एक पावर कम होती है, नीचे कितना है, ऐसे इसका क्या होगा 90 x की पावर 98।
चमक रहा है? एक कम क्यों हो रहा है? फॉर्मूले में होता है n-1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2 एक्स का 1 और 1 का 0। ठीक है, क्लियर है? तो f डैश x कितना बचा? x की पावर 99, x की पावर 98 प्लस x प्लस 1। फिर इसमें LHS क्या है? f डैश 1, मतलब x को किससे रिप्लेस करना है? 1 से। तो 1 की पावर 99, 1 की पावर 98 प्लस 1 प्लस 1। अच्छा, 1 की पावर 98 से यहां तक गया तो ये 100 बार होगा, इसे ऐड करके देख लो। क्यों? 98 से यहां तक हो गया, फिर एक एक्स्ट्रा भी तो है, ये तो 100 ही तो हो गए इनको, क्योंकि 1 की पावर 99 क्या होगा? 99 होगा, 1 होगा। 1 की पावर कुछ भी, आंसर क्या था? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। फिर कह रहे हैं कि ये फाइंड करो, ये LHS हो गया हमारे पास 100। 1 की पावर 99 1, फिर 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 100 बार होगा, तो 100 बार 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 100 ही तो आएगा। रिसेल पक्की बात है? ओके, RHS अरे वो डराता रहता हूँ मैं। 100 f डैश 0 100 है। अच्छा, f डैश 0 क्या? x की जगह क्या पुट करोगे? 0, यस और नो? तो करो। 0 की पावर 99, 0 की पावर 98 प्लस 0 प्लस 1, तो ये इन सब का आंसर 1 ही तो आएगा। देखो 0 0 0 1 तो 1 ही तो आएगा। 1 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? LHS बराबर चस्पम का। क्या थोड़ा सा जल्दी हो गया क्या? वेरी गुड। अगर आप कहते ना कि जल्दी नहीं हुआ, फिर भी मैं बताता नहीं, क्योंकि सिंपल। चलो अब देखें, अब इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, या बड़ा सिंपल। और ए क्या है? फिक्स रियल नंबर। अगर कभी ऐसा बोल दिया जाए कि कोई भी नंबर फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 0 होगा। तो देखो x की पावर n का, मान लो ये fx एक फंक्शन है, तो हमको फाइंड करना है f डैश x। तो x की पावर n का क्या होगा? nx n-1, यस और नो? प्लस, अब देखो, अब इसको कंसीडर कर लो n। क्या कंसीडर कर लो? इसको n कंसीडर कर लो। ठीक है, ए तो आगे, इसको मारो गोली। अब जब पावर आती है आगे, तो n-1 आगे आएगा, और x की पावर n-1 होता था, तो n चमका। ऐसे यहां पे a स्क्वायर n-2 और x की पावर n-2 -1। और देखो यहाँ पे x तो है नहीं, ये a है, तो ये कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0। अब ऐसा मत कर देना कि a की पावर n का कर दो n-1, नहीं, गलत है ये, क्योंकि x तो है ही नहीं। यहां पे कांस्टेंट बोला गया ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस क्लियर। अरे देख क्या, विश्वास करो ना। अब सुनो 7th क्वेश्चन, ये इसको समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये बोला गया है कि a और b कांस्टेंट है, ऐसा बोला गया है। अब सुनो ध्यान से, दो फंक्शन का आपस में क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसमें लगा देंगे प्रोडक्ट रूल से। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं देखो ध्यान से। वो कहते हैं किसी एक को छोड़ दो, सपोज मैंने इसको छोड़ दिया, और इसका कर दो डिफरेंशिएशन। क्या बात है ऋषिल, गुड। अब इसका डिफरेंशिएशन, अब इसको छोड़ दो, x माइनस बी को। अब किसका कर देंगे? x माइनस ए का। चलिए देखिए कैसे होगा। x माइनस ए, x का डिफरेंशिएशन 1, b का क्या होगा? 0। क्यों? क्वेश्चन में बोला गया a और b क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये x माइनस बी, x का क्या होगा? 1, a का क्या होगा? 0। आंसर आ गया। क्या आ रहा है दिखाओ जरा। a की पावर, अरे उन्होंने कॉमन ले लिया होगा यार, उन्होंने कॉमन ले लिया होगा, उन्होंने कॉमन ले लिया होगा, क्योंकि a की पावर, अच्छा यार सुनो सुनो, अरे सही कह रहा वो, a की पावर n-1 इंटू एक्स भी है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, तो इसके क्या हो जाएगा? a की पावर n-1 प्लस 0। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत लिखा, थोड़ा आप लोग देख लिया करो। अब जाके मैं चेक करना था, तो आप लोगों ने मतलब बताएं वाट होगा, अब कवर तो करना पड़ता है यार। चलिए अच्छा, ax स्क्वायर प्लस बी की पावर 2, इसको दो तरीके से बताता हूं। देखो दो तरीके से, क्या इसकी पावर 2 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस और नो? तो सेम प्रोसेस, इसको छोड़ो इसका डिफरेंस, इसको छोड़ो इसका डिफरेंस। चमका होश पे जास पे आगे, इस पे रास पे, एस पे उस पे। ओके ओके, थर्ड देखो अर्चू, थर्ड देखते हैं। हाँ इसी का
रेसिल तो फोड़ दूंगा फिर तू कुछ कर लेगी। देखो x माइनस ए और x माइनस बी का ये क्वेश्चन रूल है भैया, डिवाइड वाला यार। तो डिवाइड वाले में क्या कहते हैं, नीचे वाले को छोड़ो फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस, इसमें माइनस आता है, फिर x माइनस ए को छोड़ा है, फिर इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले का होल स्क्वायर। चमका? तो बस अब भैया देखो x माइनस बी, एक्स का 1 ए का 0 माइनस एक्स माइनस ए, एक्स का 1 बी का 0, नीचे क्या है बी का 0। हाँ तो 0 ही तो है। गुड, क्लियर है, सिंपल है ये चीज़ें। मैं फास्ट कर रहा हूँ, पक्की बात है। जो बच्चे वीडियो देखें भैया पहले इंट्रो देख लेना, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं कि हम धीरे धीरे समझाएं और आप छाप लो। हमारा टारगेट ये है कि इंट्रो पार्ट से देखते चलो, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपकी। मैथ्स को प्यार से पढ़ो नॉलेज के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 888। तो कह रहे एक्स की पावर n माइनस ए की पावर, यार बड़ा सिंपल है। एक कांस्टेंट क्या, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले को पकड़ा, माइनस लगाया। अब बेचारे जिसको छोड़ा था इसको पकड़ लो, ठीक है। और अरे इसको लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखा होगा ये, अभी रुक जा तुझे बताता हूँ मैं। तो यार बस कुछ नहीं, रिजल्ट देख ले यार। इधर एक्स की पावर n का क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1, और ये तो 0 हो गया, स्क्वायर होगा, ये n कहाँ है। तो x का 1 इसका 0 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, बात खत्म, ठीक है सर। अब देखो 9 में यार इतने सारे पार्ट हैं, तो देखो अगर मैं सारे कराऊंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं आपको नॉलेज देना नहीं चाह रहा हूँ, आप केवल छापने आए तो समझेंगे, नॉलेज देंगे। पहला करते हैं और जो मुझे अच्छा लगे वो मैं कर दूंगा। तो ये तो कितना सिंपल है यार, देखो जरा 2x का, तो x का तो 1 होता है, तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका 2 आ गया, सिंपल सा। चलिए दूसरा देखो, अच्छा हर दूसरा देखो जरा, इसके दो तरीके, या तो लगा दो प्रोडक्ट रूल या इसका मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद कर देना जैसा आपको सही लगे। तो प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे, देखो इसको छोड़ो इसको पकड़ो, प्लस इसको छोड़ो इसको पकड़ो। चलिए हंस लो बेटा, हंस लो। ऐसे लगती बस में बैठे हो, आप छोड़ में अब तो x का क्या 1 और 1 का तो 0। अब देखो 5x क्यूब का क्या होगा, x क्यूब का तो होगा 3x स्क्वायर, ये 5 आगे तो 15x स्क्वायर, 3x का 3 उसका 0। क्लियर है, आ गया आंसर। आ गया। हाँ आ गया, बहुत सिंपल। अरे जोड़ जाड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन तो अब आएंगे, करना बात नहीं करो, ऐसे समझो। चलो एक माइनस में भी देखते हैं ना पावर वाला, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। या तो चलो ऐसा करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर माइनस 4, यस और नो। तो देखो 3 ये तो हो जाएगा 5x4, अब ये माइनस में तो कैसे होगा, -4 और x की पावर -5। क्यों, n -1 होता है ना, तो n क्या है -4 और -1, तो भैया -5 हो जाएगा, सिंपल सा। क्लियर है। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्या 3 में इनटू? हाँ ये 3, क्योंकि ये 3 तो यहाँ पे था, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होता है 5x4, तो इसका मल्टीप्लाई होगा ना 3 से। cos x का देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला इन्होंने। आजा भैया, देखो इन्होंने अब बोला है कि जो cos x का जो भैया डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है। वैसे इसका आंसर आएगा -sin x। चलिए देखते हैं कैसे। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x अपॉन h)। पक्की बात है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x + h और माइनस का cos x अपॉन h। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो यहाँ पे cos a + b का फॉर्मूला ओपन कर दो, या फिर cos c - cos d का फॉर्मूला लगा दो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो दोनों से करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखो cos x इंटू cos h, cos a + b का क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, यही तो होता है, और माइनस का cos है। चमका, अरे यस और नो, फॉर्मूला तो याद होने चाहिए। अब इसमें से और इसमें से cos कॉमन आ रहा, देखो cos x, तो क्या बचेगा अंदर, cos h - 1, यस और नो। इधर कितना है, sin x इंटू, एक बात सुनो हर्ष, h का डिवाइड इसमें भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा, यस और नो।
और हमने पढ़ा है कि cos h माइनस 1/h 0 होता है लिमिट h टेंस टू 0 के साथ। ये क्या होता है 0 होता है, ये 0 हो गया, माइनस sin h/h क्या हो गया 1 हो गया, तो माइनस का sin x नहीं आ गया। क्लियर है? या फिर एक तरीका ये भी था, इसको पूरे को थोड़ी देर को भैया कंसीडर कर लो a, इसको कर लो b, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है -2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2, उससे कर देना जैसे हमने पहले किया था। तो कई सारे तरीके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यार, वैसे अब जो ये जितने भी डेरिवेटिव बोले गए ना, इसमें 7 है ना, 7 पार्ट है। अब आपको sin x का भी डिफरेंशिएशन पता है, cos का भी, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन sec का तो पता ही नहीं है। वैसे sec का होता है sec x इंटू tan x, लेकिन जब नहीं बोला गया तो इसको भैया इन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बोला है, उसी से सॉल्व करो वैसे ना। तो जल्दी से मैं इसको करके दिखा दूँ कि बहुत सारे हो जाएंगे यार ये, तो फिर चलो जल्दी से देखो जल्दी। फॉर्मूला क्या होता है यार, लिमिट h टेंस टू 0। इसमें बोला नहीं था लेकिन आपको करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि sec x का अभी तक हमको नहीं पता ना, ठीक है ना। वैसे sec x का क्या होता है, क्या होता है sec x का? एक तरीके से हम लोग sec x का कर सकते हैं, अभी बताऊंगा आपको, बट इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से बता देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। चलो मैं एक बार बता देता हूं उससे। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या होगा sin x प्लस h और इंटू cos x प्लस h। लॉजिक है भाई, इसमें लॉजिक है, सारे बच्चे समझेंगे। क्लियर है? अब क्या करें, एक तो या तो ये कि sin a प्लस बी का या cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करो, बहुत लेंदी हो जाएगा, यस और नो। तो अब एक जुगाड़ करेंगे और वो जुगाड़ समझ लो क्या है। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्या कुछ गुना कर दिया? पूछो क्यों? 2 sin a इंटू cos b फॉर्मूला होता है sin 2a का। sin 2 का क्या, sin 2 sin a इंटू cos a, यस और नो। और ये देखो दोनों सेम है, यस और नो। तो ये फॉर्मूला बन गया sin 2a का, तो sin 2a। ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का। ये sin 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 sin x इंटू cos x, यस और नो। और ये क्या है हमारे पास 2h। चमका, पक्की बात है भैया। तो चल लिमिट h टेंस टू 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया हमारे पास, ये 2x प्लस का 2h माइनस का sin 2x अपॉन 2h। अब यहां पे लगा दो फॉर्मूला sin a माइनस sin b, यस और नो। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये फॉर्मूला क्या था, 2 cos a प्लस b/2 इंटू साइन, यस और नो, और नीचे कितना है 2h। पक्की बात है? अब देखो कुछ कैंसिल होगा, तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना है 2 cos। अब देखो जरा, ये 2x और 2x कितना हो गया 4x, और 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो गया 2x प्लस h बचा। पक्की बात है ना। इनटू साइन 2h है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा h बचा हमारे पास। पक्की बात है भैया। और इधर कितना हो जाए 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा साइन h अपॉन h कितना होता है 1 होता है, रख दो h की जगह 0, तो कितना आ गया इसका cos 2x। इसका आंसर चेक करो पीछे जरा, cos 2x। cos 2x आ रहा है पहले का, cos 2x आ गया हमारा। कोई डाउट हुआ? ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किया, अदरवाइज हम इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते थे। ऐसे ही sec x को भी फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें, लेकिन एक तरीका सुनो क्या है, sec x को 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं। और cos x का अभी हमने डेरिवेटिव किया ऊपर ही, क्वेश्चन नंबर किस में किया भैया, माइनस 10 में। तो cos का तो हमको पता है, तो इसमें लगा देंगे क्विसेंट रूल। कौन सा? तो क्या कहते हैं, cos x को छोड़ो और 1 का डिफरेंशिएशन करो, माइनस 1 को छोड़ो और cos x का डिफरेंशिएशन करो अपॉन cos नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पक्की बात है। चलिए तो माइनस cos x का माइनस साइन प्लस हो गया, और नीचे कितना है cos स्क्वायर x। साइन अपॉन cos क्या होता है tan x, और एक cos होगा उसका क्या हो जाएगा sec x। तो sec x का होता है sec x इंटू
10x। इस तरीके से भी कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल तो इसलिए नहीं किया यार क्योंकि हमको भैया कॉस का पता है, हमने खुद किया है। ऐसे ही ये कह रहे हैं, देखो अब आपको सेक का पता लग गया और कॉस का पता लग गया, तो अब डायरेक्ट कर दो। पता है कैसे होगा इसका डायरेक्ट? अब सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x और कॉस एक्स का होता है, कर ले जरूरी है, माइनस साइन एक्स। कोई डाउट हुआ? ऐसे हम लोग कर लेते हैं, पक्की बात है, डायरेक्ट हम लोग करते चलेंगे ऐसे। और क्या है, जैसे क्वेश्चन अब cosec x है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो cosec x का हमको नहीं पता, इसको क्या लिखेंगे 1/sin और क्वेश्चन रूल लगा देंगे, चमका, ठीक है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने बताया, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से हो, सारे डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से होंगे, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएंगे और बोला तो है नहीं वहां पे, तो इसलिए एक क्वेश्चन बता दिया कंसेप्ट। इसका आंसर cos 2x पक्का सही है? गुड, मतलब कहीं कल से मिस्टेक डाउट नहीं यार, मैं कहीं वो ना हो, कहीं ना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके सारे कर लेंगे हम लोग, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन देखने लायक है यार? अब ये cot x आ गया मान लो इसमें, अब आप कहेंगे सर cot का हमको नहीं पता, तो 1/10 और 10 का हमने एग्जांपल में प्रूफ किया है, ठीक है? तो बड़े सिंपल है ये, बड़े सिंपल है ये। बात समझ आ रही है? तो यह कर लेना अब है।